नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बच्चों की स्पिरिट्स कैसी होती हैं, छोटे बच्चों की प्रेत आत्माएँ कैसी होती हैं। दोस्तों, बहुत बच्चे कम उम्र में जान गँवा देते हैं, हादसों का शिकार होके, अनहोनी का शिकार होके, एक्सीडेंट्स के द्वारा, मिसहैपनिंग के द्वारा, चोट लग के, किसी भी कारण से अगर कोई भी बच्चा अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जब वो प्रेत योनि में जाएगा तो भी उसकी सोल वो बच्चे की ही होगी। उसकी जो लाइफ़ होगी, वो पूरी वो अगर 1 मिनट के लिए किसी की ज़िंदगी 100 साल लिखी थी और उसकी मृत्यु हो जाती है 10 साल की उम्र में, तो जो शेष 90 साल हैं उसको प्रेत योनि में ही बिताने पड़ेंगे। और वो उसी तरीके से बच्चे की सोल ग्रो होगी, जिस तरीके से हम इंसान अपने जीवन में ग्रो होते हैं। हालाँकि उसको वक़्त का नहीं पता होगा कि कितना वक़्त हो चुका है। अक्सर ऐसी स्पिरिट्स जब कुछ सालों बाद उनको उनसे पूछा जाए, अगर वो किसी के शरीर में आए और पूछा जाए कि तुम कब मरे थे, तो अक्सर उन्हें इस बात का ज्ञात नहीं होता कि कितने साल हो गए हैं या क्या टाइम हो चुका है। उन्हें बारे में नहीं पता होता, क्योंकि पारलौकिक दुनिया में वो उस ज़ोन से निकल चुके होते हैं। हालाँकि कुदरत की सटीकता देखो कि उनको इस बात का अवगत होता है कि रात का वक़्त 12 से 4 का उनका वक़्त है और उसमें उनको विशेष तौर पे शक्ति मिलेगी। कहीं न कहीं भगवान ने ऐसे सिस्टम बनाए कि जहाँ भगवान ने राइट ऑफ लाइफ स्पिरिट्स को भी दिया है, उनके भी राइट्स दिए हैं, उनको भी हक दिया है। अगर हम बच्चों की स्पिरिट की बात करें तो बच्चों की स्पिरिट बहुत चंचल होती है और वो ख़ासकर कोई भी जो बचपने में मरा है, उसको अपनी जो पास्ट ज़िंदगी है सिर्फ़ वहीं तक याद रहेगी जब तक उसने वो बचपन जिया है। क्या वो खाता था, क्या पीता था, या वो कोई स्कूल में पढ़ता था बच्चा, या कोई 1 मिनट के लिए बच्चा सिर्फ़ दूध पीता था, तो उसको उसकी जो ये कह लो आत्मा की जो याददाश्त होगी वो वहीं तक की होगी। उसके आगे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उसकी नॉलेज उसके अंदर नहीं होगी। ना उसके अंदर इतनी वयस्कता होगी कि वो उस चीज़ को जाने कि भई मैंने रोटी-सब्ज़ी खा रखी है, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खा रखा, चल मैं पिज़्ज़ा ट्राई करूँ। इस चीज़ की उसके अंदर नॉलेज नहीं होगी। वो उसी अनुभूति को वापस जीना चाहेगा जो उसने जी है। सपोज़ किसी बच्चे ने 5 साल की उम्र में कोई बच्चा मरा है और वो उस टाइम तक बहुत ही हल्का-फुल्का आहार खाता था, या 3 साल की उम्र तक में 4 साल की उम्र में कोई बच्चा मरा है, और जब वो प्रेत योनि में जाएगा तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस पास्ट लाइफ़ में जो उसने खाया है, पिया है, जो उसने टाइम बिताया है, उसी की जो याददाश्त है, वो उसको लेके आगे चलेगा और फ़ोर्स करेगा कि वो उसी पल को बार-बार जिए। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि किसी भी बच्चे की मृत्यु किस एज में होती है, और अगर कम उम्र में किसी भी पड़ाव में ऐसे में हुई है कि जब उसको ज़्यादा चीज़ों का ज्ञात नहीं है, नॉलेज नहीं है, सांसारिक नॉलेज नहीं है, तो वो उसी तरीके से बिहेव करेगा प्रेत योनि में जिस तरीके से वो जीवित अवस्था में किया करता था या करती थी। जो बच्चों की स्पिरिट्स होती है, इनके अंदर पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू कोई भी ओल्डर स्पिरिट। इनके अंदर शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तांत्रिक अक्सर ललायत रहते हैं। अक्सर बच्चों की स्पिरिट्स में भले ही शक्ति हो, पर चंचलपना होने के कारण, मासूमियत होने के कारण, अक्सर ऐसी बच्चों की स्पिरिट्स ठगी जाती हैं, बेवकूफ़ बनाई जाती हैं बुरी आत्माओं द्वारा। यहाँ तक कि कई तांत्रिक भी ऐसी स्पिरिट्स को पकड़ने का प्रयास करते हैं, अपने कब्ज़े में रखने का प्रयास करते हैं, उनको बाकायदा रखते हैं, पालते हैं, बड़ा करते हैं। यहाँ तक कि उनके को नेगेटिवली फ़ीड करते हैं, और अक्सर ऐसे इस पूरे प्रोसेस में, प्रकरण में नेगेटिव स्पिरिट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। जो नेगेटिव स्पिरिट्स भेजी जाती हैं, वो अक्सर अच्छी बन के उनके आगे पेश आती हैं, क्योंकि जो बच्चा है, जैसे कोई बच्चा किसी मेले में खो जाता है, तो वो रोता है, चिल्लाता है, कहता है मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मैं खो गया हूँ, मुझे घर जाना है। अब कोई भी बच्चा जिसने अपने प्राण त्याग दिए, सपोज़ किसी एक्सीडेंट द्वारा, उसको इस बात का पता ही नहीं है कि वो प्राण त्याग चुका है, क्योंकि कम उम्र में इतनी समझ नहीं होती है। ना ही माँ-बाप आफ्टर लाइफ़ का ज्ञान देते हैं, ना ही आफ्टर लाइफ़ का ज्ञान किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, और ना ही उस बच्चे को खुद इतना पता होता है, क्योंकि उसका बचपन का जीवन जितना भी उसने जिया होता है, वो खिलौनों में, स्कूल में, पढ़ाई में, खाने-पीने में, खेल-कूद में, माँ-बाप के लाड में, इन्हीं चीज़ों में निकला होता है। तो जो लाइफ़ की सीरियस बातें हैं, अक्सर नहीं पता होती। तो उस बच्चे को ये इल्म ही नहीं होता कि वो अब पारलौकिक दुनिया में आ चुका है और प्रेत बन चुका है। सपोज़ कोई बच्चे की डेथ होती है किसी एक्सीडेंट द्वारा, तो भी वो एक
जैसे उसकी स्पिरिट वहाँ रहेगी उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो वो करता रहेगा, अरे मम्मी मेरी को चोट लग गई, पापा चोट लग गई, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, मुझे घर जाना है, मैं यहाँ कैसे फंस गया हूँ, अरे मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे मम्मी पास ले चलो, मुझे पापा पास ले चलो। तो उसको एक ज्ञात ही नहीं होगा। अब ऐसे में अगर कोई नेगेटिव स्पिरिट उसके पास आ जाती है और उसको कहती है कि हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास ले चलते हैं, आओ चलो, तो वो इजीली उसके साथ चला जाएगा। और ऐसे में उसकी स्पिरिट को ले जाके किसी तांत्रिक को सौंप देना या खुद ही अपने काबू में कर लेना, ऐसी नेगेटिव स्पिरिट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। अक्सर नेगेटिव स्पिरिट्स तांत्रिकों को ऐसे छोटे बच्चों की स्पिरिट्स ला के देती हैं, यहाँ तक कि खुद के इस्तेमाल में भी रखती हैं। उससे उनको शक्ति मिलती है और उस शक्ति का इस्तेमाल करके वो नए लोगों को शिकार बनाते हैं। अक्सर जो इनकी ऊर्जा होती है वो क्योंकि मासूमियत से भरी हुई होती है, तो उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता, इस वजह से उसकी पावर्स ज़्यादा होती हैं। एंड इसीलिए उनका इस्तेमाल करके ये अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को काबू करते हैं, लोगों को के ऊपर ऊपरी चढ़ाया जाता है, बाकायदा उन्हें प्रेत रोगी बनाया जाता है। और यहाँ तक कि जैसे कोई भी नेगेटिव स्पिरिट ने उसको ले लिया, वो नेगेटिव स्पिरिट अपनी पावर को डबल कर लेगी, उसको अपने आप को और पावरफुल कर लेगी। या अगर किसी तांत्रिक ने उसको ले लिया तो वो उसी का इस्तेमाल करके किसी के भी शरीर में उसको डाल सकता है या उसके माध्यम से किसी के भी शरीर को ख़राब कर सकता है। अलग अलग वे में जब ये स्पिरिट्स को कोई भी अगर तांत्रिक पालता है लंबे समय तक या कोई नेगेटिव स्पिरिट पालती है उसे, तो वो पूरा अपना राइट उस पे जमा लेती है कि यू आर माई प्रॉपर्टी, तुम मेरे हो और तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। एंड ऑटोमेटिकली वो स्पिरिट सरेंडर कर देती है, क्योंकि बचपन से जो बच्चा है उसकी स्पिरिट तो बचपन से उस तांत्रिक को देखती आ रही है या उस नेगेटिव स्पिरिट को देखती आ रही है, तो वो उसी को अपना माँ बाप मान लेती है, उसी को अपना माई बाप मान लेती है, सब कुछ मान लेती है। एंड अक्सर जब एक बारी वो उसको मान लेती है तो फिर उसके बाद वो अपनी जो पास्ट की यादें हैं धुंधली हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो मिटा भी दी जाती हैं। कुछ स्पिरिट्स होती हैं जो इस जो है थोड़ा सा बच्चा वयस्क है, इतना ज़्यादा एज नहीं हुई है या इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है कि वो चीज़ों को ना समझ सके। कोई सपोज़ कोई 10वीं में है, 11वीं 12वीं में है, कोई 12 साल का है, 14 साल का है, 13 साल का बच्चा भरा है, तो उसके अंदर इतनी नॉलेज होती है कि वो बचपने को में अगर उसमें है तो वो थोड़ी मैच्योरिटी लेवल भी उसमें है। तो ऐसी स्पिरिट्स अक्सर इस बात को समझ पाती हैं कि उन्हें अपने घर जाना है या ये लोग मेरे नहीं हैं या ये लोग अनजान हैं। ऐसी स्पिरिट्स अक्सर बात करती हैं कि हमें अपने घर पहुंचा दो, हमें अपने घर जाना है, या रास्ता ढूंढती हैं। पर अक्सर नेगेटिव स्पिरिट्स उन्हें नहीं जाने देती, या तांत्रिक अगर कोई गलत होगा तो नहीं जाने देगा। कोई भी बहुत ही ज़्यादा कोई भलाई का काम करने वाला होगा तो वो ही उनको उनके घर तक पहुँचाने का प्रयास करेगा, अदरवाइज़ नहीं। जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं बच्चों की, अगर वो कोई भी बच्चा घर में मरा है, अपने ही घर में मरा है, तो अक्सर घर में ही रहेगा। तो भी एक ये कह लो एक बच्चे के अंदर एक ईर्ष्या पैदा हो जाती है देख के कि बाकी अगर बच्चे हैं उसी पेरेंट्स के देख के कि भाई इनको तो बहुत कुछ मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, मेरे को खाना नहीं खिला रहे, मेरे बारे में नहीं सोच रहे, मेरे बारे में बात नहीं कर रहे। तो अक्सर इस तरीके की ईर्ष्याएँ भी हो जाती हैं। तो दोनों ही चीज़ों में जो बचपन होता है वो बिगड़ जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है ऐसी स्पिरिट्स का, ऑब्वियसली। एंड अगर वो चाहे किसी नेगेटिव स्पिरिट के संपर्क में या किसी तांत्रिक के संपर्क में, तो भी वो एक नेगेटिव स्पिरिट बन जाएगा। और अगर अपने घर में ही उसकी मृत्यु हुई है तो भी वो नेगेटिव स्पिरिट बनते देर नहीं लगेगी, अगर खासकर माँ बाप उस स्पिरिट के लिए, उस बच्चे की स्पिरिट के लिए कोई दान वगैरह नहीं कर रहे या उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। तो दोनों ही हालातों में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कोई भी कम उम्र का बच्चा मरा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके निमित्त दान ज़रूर करते रहें और उसमें कोई भी कमी ना छोड़ें। सेकेंडली, कभी भी अपने उस मृत बच्चे के जो कपड़े हैं या बिलोंगिंग्स हैं वो अपने दूसरे बच्चों को ना पहनाएं। और जो है इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी कंपैरिजन ना करें, कभी भी अपने बच्चे की पीछे से बुराई ना करें, या कभी भी ये ना करें कि अपने दूसरे बच्चों को कहे भाई तू बहुत अच्छा है, वो तो यूँ ही था, या तू ही मेरा अब सब कुछ है। इस तरीके की बातें यूज़ ना करें। अक्सर आपको इस बात का आभास होगा कि आपका वो बच्चा अभी भी आपके घर में घूम रहा है, अक्सर वो आपको सपने में दिखता होगा या दिखती होगी। अगर ऐसा है
कहीं न कहीं प्रेज़ेंट है वो आपकी ज़िंदगी में, पारलौकिक दुनिया में रहते हुए भी उसने संपर्क स्थापित कर रखा है आपसे। अगर वो बिल्कुल नहीं दिखता आपको या नहीं दिखती आपको, तो हो सकता है वो किसी और के कब्ज़े में हो, किसी और की चुंगल में हो या कहीं और चला गया हो। अगेन बहुत लोग ये सोचते हैं क्या पता उसका अगला जन्म हो गया हो। ऐसे में अगर अगला जन्म हो गया होगा तो वो कभी नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, किसी भी ओकेज़न पे नहीं दिखेगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। अगर वो आपको नहीं दिख रहा या किसी और को दिख गया है या किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पे दिख गया है या किसी दूर के रिश्तेदार को दिख गया है, तो समझ लीजिए उसका अगला जन्म नहीं हुआ है। और अगर उसके जाने के बाद नेगेटिव स्पिरिट्स के सपने बढ़ गए हैं, नेगेटिविटी बढ़ गई है, घर में उल्टा और अमंगल होने लगा है, चीज़ें बिगड़ने लगी हैं, झगड़े बढ़ने लगे हैं, कलेश बढ़ने लगा है, काम रुकने लगे हैं, डाउनफॉल आ गया है एकदम से, काम-धंधा ठप हो गया है, तो इट क्लियरली मीन्स वो है और वो किसी न किसी नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है और उसके साथ मिलके ही, उसकी इन्फ्लुएंस में होके ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा साइन होता है। तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिए और अगर आप इस बात की पुष्टि कीजिए कि आपका वो बच्चा है कि नहीं है, उसकी स्पिरिट प्रेज़ेंट है कि नहीं है, उसके लिए आप हमारी धुनी जलाइए सुपर गोल्ड घर में और ये प्रार्थना कीजिए कि उसकी आत्मा को शांति और शक्ति मिले। रेगुलरली जब आप ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सपनों के माध्यम से कभी न कभी कोई ना कोई आभास ज़रूर होगा जिससे आप इस बात को जान पाएँगे कि वो कहाँ है। अगेन कभी भी उसको अपनी ज़िंदगी में मत बुलाइए, ना उसकी ज़िंदगी में जाने का प्रयास कीजिए, ना कभी इस तरीके का आदेश दीजिए। हमेशा सिर्फ़ उसकी आत्मा की शांति की कामना कीजिए हमारी धुनी करते हुए भी, ऑटोमैटिकली उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और उसके निमित्त दान करते रहिए, खाने-पीने की चीज़ों का, ख़ासकर उन चीज़ों का जो उसको पसंद थी, उसकी फ़ेवरेट चीज़ों का। अक्सर बच्चों को पकवान पसंद होते हैं, टॉफ़ी चॉकलेट्स पसंद होती हैं, तो उनके उसके निमित्त वो चीज़ें दान करते रहिए गरीब बच्चों में, ऑटोमेटिकली उसको शांति मिलती रहेगी। और अगर उसका बच्चे का कोई पर्टिकुलर रूम था, तो उस रूम को एकदम से दूसरे बच्चे को यूज़ करने के लिए मत दीजिए। उस रूम में मंदिर बना दीजिए और उसको एक एज़ अ गेस्ट रूम रखिए और उस रूम में जितना हो सकता है पूजा पाठ कीजिए। हमारी धुनी भी पूरे घर में घुमाने के बाद अंत में उस रूम में आप रख सकते हैं धुनी को और जितना हो सकता है आप घर में सात्विक माहौल रखिए और हमेशा उसको जब भी याद करें एक अच्छी इंटेंशन से याद करें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वो एक अच्छे पितर के रूप में आप लोगों के साथ रहेगा। इन केस आप उसकी बुराई करते हैं या नेगेटिवली कोई भी कमेंटबाजी करते हैं तो नेगेटिव परिणाम मिलेंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो चला गया उसको गाली नहीं देनी, उसके बल्ले बुरा नहीं बोलना, उसको कोसना नहीं, कभी भी उसकी गलती के लिए भी उसे नहीं डाँटना। बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, माँ-बाप ने डाँट दिया, तो ऐसी स्पिरिट्स भी बहुत व्याकुल रहती हैं और बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होती हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एंड अगेन पैरानॉर्मल वर्ल्ड के साथ-साथ हमारी भौतिक दुनिया के साथ संबंध बहुत गहरे तौर पे अपना स्थापित रखती हैं। इस बात को ध्यान लीजिए क्योंकि उन्होंने खुद अपनी जान ली है। जिसने खुद जान ली है वो ऑटोमेटिकली भौतिक दुनिया को नहीं छोड़ता। प्रेत योनि, भौतिक दुनिया दोनों के अंदर एक अपनी जुड़ाव कहते हैं ना उँगली से उँगली मिल जाना, ये हमारी भौतिक दुनिया, ये हमारी प्रेत योनि। तो ये जुड़ाव बना रहता है, वो उसको नहीं छोड़ता। तो इस बात को ध्यान रखिए। तो कभी भी उनकी बुराई मत कीजिए, उनके कपड़े अपने बाकी बच्चों को मत पहनाइए और उनकी शांति के लिए धुनी करते रहिए हमारी, ताकि हर हालत में उनको शांति मिले। उन्हें शांति मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में दिक्कतें नहीं आएँगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी तरीके से इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आप ज़रूर हमारी धुनी मंगाइए, सुपर गोल्ड या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए उनके निमित्त, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे फ़ायदे होने लगेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट मंगा सकते हैं अपनी रक्षा के लिए और अगेन क्रिया वाले नारियल से अपना उतारा कीजिए किसी भी संकट में हैं तो। मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का लिंक, सब कुछ मिल जाएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क करके भी आप धुनी या क्रिया वाले नारियल या लॉकेट या कवच मंगा सकते हैं। आपको वीडियो आज की कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोज़ को, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस आती रहें। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।